हेलो स्टूडेंट्स, एम.एड थर्ड सेमेस्टर के C4 पेपर मेज़रमेंट एंड एवेलुएशन का आज थर्ड लेक्चर है। इसमें आज हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने मेज़रमेंट एवेलुएशन के बारे में पढ़ा है, उनका कॉन्सेप्ट, उनका डेफिनेशन, उनमें डिफरेंस क्या होता है एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसके जो लेक्चर हैं वो आपके इसी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है? ये ऑब्जेक्टिव्स राइटिंग में काम आती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव राइटिंग में काम आती है। और जैसे जब भी हम कोई चीज़ पढ़ाने जाते हैं बच्चों को या कोई लेसन पढ़ाने जाते हैं तो हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। तो उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे पॉइंट आउट करेंगे, कैसे लिखेंगे, इसमें हमारे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हेल्प करती है। ठीक है, हम लोग वो जो ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें कि हु इज़ बेंजामिन ब्लूम। तो एक ये अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे जिनका दो कंट्रीब्यूशन बहुत फेमस है एजुकेशन में। फर्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। उनका किस अकॉर्डिंग उन्होंने किस ऑब्जेक्टिव्स को किस डोमेन में डाला है। ठीक, नेक्स्ट वन इज़ थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग। उनका जो लर्निंग में मास्टरी है उसकी उन्होंने मास्टरी ऑफ थ्योरी लर्निंग की उन्होंने दी है एजुकेशन में। नेक्स्ट जो है कि अब टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी क्या है? कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट वन इज़ टैक्सेस एंड द अदर वन इज़ नोमोस। टैक्सेस मीन्स अरेंजमेंट, नोमोस मीन्स साइंस। दोनों को मिला के क्या हो गया? तो साइंस ऑफ अरेंजमेंट्स। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अरेंजमेंट हम किस तरह से कर रहे हैं, किस डोमेन में हम कौन से ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम आउट करेंगे, ये चीज़ इसमें बताई जाती है। एक सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन की बात करें तो है कि अ सेट ऑफ क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल्स और स्ट्रक्चर एंड डोमेन सिंपली मीन्स कैटेगरी। सिंपली मीन्स कैटेगरी। किस कैटेगरी में हमें कौन से डोमेन को, कौन से स्ट्रक्चर, कौन से प्रिंसिपल्स को सेट कर रहा है, ये हमें इसमें पता चलता है। ब्लूम्स जो डेफिनेशन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, वो क्या है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ अ क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड टू डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। कॉग्निशन मीन्स उसका जो ज्ञान है किसी टॉपिक को लेके वो कहाँ तक किस किस स्तर पे विभाजित हो रहा है उसको वो बताता है। जिसमें जैसे कि थिंकिंग लेवल पे वो जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे उसकी थिंकिंग में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो लर्न कितना कर रहा है, वो उस टॉपिक को समझ कितना रहा है, ये सारी चीज़ें उसको बताई जाती हैं। नेक्स्ट, इसका पर्पज़ क्या है? तो पर्पज़ ये आज हम लोग बात कर ही रहे हैं कि द पर्पज़ ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ टू हेल्प एजुकेटर्स टू इन्फॉर्म और गाइड द डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट। क्या है? जो हम जैसे कोई टॉपिक हम पढ़ाते हैं तो हम ज़रूर कोई कुछ ना कुछ बच्चों को सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें हम कितना सीखा है वो बच्चा, उसका असेसमेंट इस ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हम कर सकते हैं। करिकुलम को यूनिट्स, लेसन, प्रोजेक्ट्स एंड अदर लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड इंस्ट्रक्शंस मेथड्स सच एज क्वेश्चनिंग एंड स्ट्रेटजीज़। किस तरह से हम करिकुलम को डिवाइड करेंगे, हमारे उस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि मान लीजिए प्राइमरी लेवल पे अगर हम पोइट्री पढ़ाते हैं या ग्रामर पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? नाउन, प्रोनाउन, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है इंग्लिश पढ़ाने का। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बच्चों को पहले यूनिट 1 में लेटर्स बताएंगे, फिर सेंटेंसेस बताएंगे, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उसके बाद ग्रामर की नॉलेज देंगे एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो उसी तरह से मतलब वही कहने का है कि करिकुलम को हम यूनिट्स में, लेसन में, प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड इंस्ट्रक्शनल्स मेथड सच एज क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज़। और किस तरह से हमें उस जो यूनिट्स हैं, जो लेसन है, जो प्लान्स हैं, उसको किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, उसको किस तरह से अनुदेशित करना है, ये हम इसमें देखते हैं। ठीक, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है ओरिजिनली डेवलप हुई थी 1956 में ब्लूम के द्वारा। दूसरी बार इनको रिवाइज किया था। जैसे समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। पहले के उद्देश्य और थे, अब के जो वर्तमान समय का शिक्षा का उद्देश्य है वो कुछ अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था लॉरेन एंडरसन। उन्होंने इसको रिवाइज़ किया
कुछ चेंजेस किए, वो किस ईयर में किया? 2001 में। जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो यही वाला पढ़ेंगे, 2000 रिवाइज टेक्सोनॉमी। इसमें द ओरिजिनल टेक्सोनॉमी जो थी उसमें 3 डोमेन्स थी। कौन कौन से थे 3 डोमेन्स? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव हमारे मेंटल स्किल से रिलेटेड था, नॉलेज से रिलेटेड था कि हम किसी टॉपिक से को कितनी नॉलेज, कौन सी नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, कौन सी नॉलेज गेन कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अफेक्टिव, ग्रोथ इन फीलिंग। अफेक्टिव मतलब जब कोई हमें कोई चीज़ पढ़ाता है तो सॉरी, जब कोई चीज़ हमें कोई पढ़ाता है तो हम केवल उसको हमारी भावनाएं बदलती हैं, हमारे विचार भी उसी के साथ साथ बदलते हैं। कोई चीज़ इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हर जगह से अच्छे से बिहेव करता है, अच्छी बातें बोलता है, अच्छे तर्क रखता है। तो जब हम किसी चीज़ से प्रभावित होंगे साइकोलॉजिकली, मेंटली, तभी हम उसको अपने अनुभवों को मिला के उसको तर्क दे सकते हैं। तो मतलब वही कहने का है कि केवल और केवल हमारा नॉलेज ही नहीं बढ़ता, बल्कि हमारी इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, सब चीज़ें बढ़ती हैं पढ़ाई से। तो वो कितनी ग्रोथ हुई है वो हम इस डोमेन में देखेंगे। किस डोमेन में? अफेक्टिव डोमेन में। इसमें क्या देखते हैं? ग्रोथ इन फीलिंग्स और इमोशनल एरियाज, एटीट्यूड और सेल्फ। नेक्स्ट वन इज़ साइकोमोटर। साइकोमोटर में क्या है कि उसको हम मैनुअली और फिज़िकली स्किल, उसको जैसे कोई चीज़ हमने सीख ली तो हम उस चीज़ का, उस नॉलेज का यूज़ कहाँ कहाँ किस तरह से कितनी मात्रा में कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड, उसको हम इस उद्देश्य के अंतर्गत मापेंगे। जैसे डोमेन का मतलब अभी हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था कि असेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, असेसमेंट ऑफ मेजर व्हाट वी हैव लर्न। जो भी हम सीख रहे हैं उसका असेसमेंट करना है। तो जो हम उस नॉलेज को कहाँ कहाँ यूज़ कर पा रहे हैं, किस किस एरियाज़ में, उसको मेज़र करना होगा, तो हम साइकोमोटर डोमेन में करेंगे। फिर नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर, ट्रेनर्स एंड एजुकेटर्स ऑफन रेफर टू दीज 3 कैटेगरीज एज KSA। इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ लोगों ने कैसे कहा है? KSA फॉर्म में कहा है। K मतलब नॉलेज, S मतलब स्किल्स और A मतलब अफेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट जो है कॉग्निटिव, सबसे पहले बात करें हम कॉग्निटिव डोमेन की। कॉग्निटिव डोमेन क्या करता है? द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स। ठीक है। इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट किसका होता है? हमारे इंटेलेक्चुअल स्किल का, कि हम कोई चीज़ कितनी अच्छी तरह से किसी अच्छी तरह से सुन रहे हैं किसी चीज़ को। नेक्स्ट है दिस इंक्लूड्स द रिकॉल और रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ हमें किसी ने वर्ब की डेफिनेशन क्लास में याद करा दी, हम वो डेफिनेशन याद कर लिए, ठीक। अब नेक्स्ट स्पेसिफिक फैक्ट्स हमने उसको याद कर लिया। प्रोसीजर पैटर्न्स, उसको कैसे उन्होंने याद कराया था? पोएम फॉर्म में याद कराया था या उसको सिंबॉलिक वे में याद कराया था? किस तरह से याद कराया था? हमने उसको याद कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा कि हम उस चीज़ को अगर कोई हमसे पूछा कि बेटा वर्ब की डेफिनेशन बताओ, तो हम उसको हूबहू बता दिया हमने, तो वो इस स्किल में आता है। ठीक है। इसमें जो है देयर आर 6 मेजर कैटेगरीज़ हैं इस डोमेन को मेज़र करने के लिए, कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। धीरे धीरे जैसे वो स्टार्ट किससे होता है? जो 6 कैटेगरीज़ हैं वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। अब कौन कौन से 6 एरियाज़ हैं? वो है फर्स्ट वन इज़ नॉलेज, सेकेंड कंप्रीहेंशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट एनालिसिस, अदर वन सिंथेसिस एंड द लास्ट वन इज इवेल्युएशन। अब देखिए ये जो 3 है, मतलब 3 स्किल्स जो हैं वो ये 6 स्तरों में विभाजित हैं, 6 स्तरों में विभाजित है। इनमें जो है नीचे से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये स्किल्स होती जाती हैं। ठीक। अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। जब सबसे पहली जो स्किल है नॉलेज स्किल, इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व्स द रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक एंड यूनिवर्सल, द रिकॉल और ऑफ मेथड्स एंड प्रोसेसेस और द रिकॉल ऑफ अ पैटर्न, स्ट्रक्चर और सेटिंग। जैसे कि मैंने बताया कि वर्ब की डेफिनेशन हमको किसी ने पढ़ाई, हमने उसको लर्न कर लिया कि उन्होंने कहाँ पे कौन से वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया था, किस तरह से उसको सिम्बलाइज़ किया था, उस तरह से हमने उसको पूरा हूबहू याद कर लिया।
इसके बाद स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अगर उनमें ये डोमेन डेवलप हो गया तो स्टूडेंट्स कैन राइट लिस्ट डिफाइंड विथ हिज नॉलेज इफ़ ही हैव, अगर उसने वो चीज़ सीखी है तो वो उस चीज़ को समय आने पे वो चीज़ हूबहू वो बता सकता है। जैसे कि अगर किसी ने पूछा कि वर्ब की डेफिनेशन बताओ, तो बच्चा जो उसने जिस तरह से याद किया था क्लास में उस तरह से उसने पूरा का पूरा बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में क्या होता है, refers to a type of understanding or apprehension such that the individual knows what is being communicated. Refers to a type of understanding or apprehension such that the individual knows what is being communicated. इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने नॉलेज आपने वर्ब की डेफिनेशन आपने याद कर ली, आपको क्लास में बता दी गई, आपने रट भी ली। अब उस वर्ब की डेफिनेशन को आप कितना समझ पाए हो कि आप उसको दूसरे को समझा सकते हो, आप अपने पैटर्न बना सकते हो, अपने सिंबल्स बना सकते हो दूसरे बच्चे को याद कराने के लिए। वो स्किल किस में मेज़र होगी, कॉम्प्रिहेंशन में। स्टूडेंट्स इसमें कौन क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट्स कर पाएगा, स्टूडेंट्स ट्रांसलेट कर पाएगा, कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा और इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन प्रायर लर्निंग स्किल, जो उसने पहले सीखी है उससे इसको लिंकअप करके दूसरों को उसको समझा पाएगा और ख़ुद भी समझ पाएगा। एक्सप्लेन, समराइज, पैराफ्रेज एंड डिस्क्राइब, ये अगर वो बच्चा उस टॉपिक से रिलेटेड कर पा रहा है, जैसे कि वर्ब हमने बताई है तो वर्ब को वो एक्सप्लेन कर पा रहा है, समराइज़ कर पा रहा है, पैराफ्रेज उसको शॉर्ट में बता पा रहा है, उसको डिस्क्राइब कर पा रहा है लॉन्ग अदर वर्ड्स में, तो फिर हम मान सकते हैं कि उसके में कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप हो चुकी है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन डोमेन डेवलप हो चुकी है। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है, रिफर्स टू द यूज़ ऑफ कैरेक्टर्स इन पर्टिकुलर एंड कंक्रीट सिचुएशन। क्या है, उसको जो यूज़ ऑफ एब्स्ट्रक्शन इन पर्टिकुलर एंड कंक्रीट सिचुएशन, जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो वो वर्ब को यूज़ कर पाए। जैसे कि मान लीजिए आपने वर्ब याद कर लिया, समझ लिया, आपने समझा दिया किसी बच्चे को, लेकिन आपसे बाद में 1 महीने बाद पूछा जाएगा कि इस कोई भी राम इज़ ईटिंग मैंगोज़, इसमें वर्ब क्या है, इसमें मेन वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या है, तो वो बच्चा उस टाइम उसको अप्लाई कर पाए, जो उसने वर्ब को समझा है, जो उसने वर्ब को याद किया है, उसको वो अप्लाई करके ये आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या स्टूडेंट्स कर सकता है, ये देखें, स्टूडेंट सेलेक्ट, ट्रांसफ़र एंड यूजेस डेटा एंड प्रिंसिपल्स टू कंप्लीट अ प्रॉब्लम विद अ मिनिमम ऑफ डायरेक्शन। मतलब थोड़े से हिंट से वो बच्चा उस जो नॉलेज को उसने समझा था, जो नॉलेज को उसने याद किया था, उसको यहाँ पे अप्लाई कर पाए। हाउ स्टूडेंट कैन यूज़ कंप्यूट, सॉल्व एंड अप्लाई हिज नॉलेज, वो कितना अपनी सीखी हुई नॉलेज को, समझी हुई नॉलेज को कितना अप्लाई कर पाता है, ये उस पर डिपेंड करता है ये डोमेन, उसका एप्लीकेशन डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ एनालिसिस। जब वो बच्चा सीख जाता है उसको अप्लाई करना भी, फिर वो एनालिसिस करने लगता है कि वर्ब जो हमने सीखा था वो उसके अलावा भी और चीज़ है, जैसे टाइप्स ऑफ वर्ब सीख गया, या टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बाद उसने उसमें उसके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक्सेट्रा सारी चीज़ें उसने सीख लें, तो वो एनालिसिस करने लगेगा। ब्रेक डाउन ऑफ अ कम्युनिकेशन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स ऑफ पार्ट्स। Students distinguishes, classifies and relate this evidence or structure of a student statement or question। वो क्लासीफाई कर पाएगा, जैसे कि आपको एक स्टेटमेंट में दे दें, हम वर्ब भी दे दें, नाउन भी दे दें, प्रोनाउन भी दे दें, तो आप उसमें से डिफरेंट कर पाओगे कि वर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट कैन एनालाइज, कैटेगराइज, कंपेयर एंड सेपरेट, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी उसमें मेंशन है तो उसमें से वो वर्ब कौन सी, वर्ब क्या है वो बता सकेगा, कंपेयर कर सकेगा, उसको अलग कर सकेगा। एग्जांपल, ओल्ड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, न्यू कैपिटल एक्सेट्रा, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। मैंने वर्ब का लिया है, इन्होंने अदर एग्जांपल्स लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सिंथेसिस, जो नेक्स्ट सबसे हाई लेवल का होता है। नेक्स्ट स्किल जो डोमेन है वो सिंथेसिस है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व्स द पुटिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट एंड पार्ट्स सो एज टू फॉर्म ऑफ होल। मतलब उस पूरे को, जो भी उसने नॉलेज गेन करी है, समझी है, अप्लाई करी है और उसका एनालिसिस किया है, उसको वो इन हर ओन वर्ड्स उसमें क्या चीज़ें वो अपने पॉइंट से उसको बता सकता है।
ठीक है। अपने पॉइंट्स भी उसमें इंक्लूड करके किसी को अगर समझाना हुआ तो वो उसको बखूबी समझा सकता है। ही कैन क्रिएट, डिज़ाइन, इन्वेंट एंड डेवलप। वो खुद के मेथड्स डिज़ाइन कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, इन्वेंट कर सकता है, विकास कर सकता है उसका, कि वो जब दूसरे को पढ़ाए तो वर्ब को और अच्छे से पढ़ाए। ही कैन कॉम्बाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू फाइंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। कि क्या होता है, ही कैन कंबाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, विभिन्न जानकारियों को इकट्ठा करके वो अपनी नॉलेज को बढ़ा करके दूसरे को और अच्छे से समझा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एवेल्युएशन। एवेल्युएशन जो है सबसे हाई पोजीशन का डोमेन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड मेथड्स फॉर गिवन पर्पसेस। जजमेंट क्या होता है इसका, अबाउट द वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड मेथड्स फॉर गिवन पर्पस। जो भी आपने सीखा है तो वो कितना यूज़फुल है, वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, वो जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े तो आप अब इवेलुएट में ये बता सकते हो कि वर्ब से इम्पॉर्टेंट अगर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच है या वर्ब की थ्योरी कोई और एग्जाम्पल या कोई और डेफिनेशन है जो और बेहतर वर्ब को क्लासीफाई कर सकती है, डिफ़ाइन कर सकती है, तो आप वो डेफिनेशन बता सकते हो बच्चों को। जो ऐसा नहीं कि जो आपने याद करी है आप वही डेफिनेशन बच्चे को बताओ। अगर आपको लगता है कि वो डेफिनेशन से अच्छी दूसरी डेफिनेशन आप खुद उसको डेफिनेशन बना सकते हो, तो जिससे कि बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, तो आप मतलब अपनी नॉलेज को आप इवेल्युएट कर पा रहे हो कि जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो उसमें थोड़ा सा फेर बदल करके, थोड़ी सी मेथड्स चेंज करके आप अगर उसको कन्वे करोगे तो और बेहतर कन्वे कर पाओगे। ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट्स कैन जज, रिकमेंड, क्रिटिक एंड जस्टिफाई। स्टूडेंट्स क्या कर सकता है, अपनी नॉलेज को जज कर सकता है, दूसरे को सिखाने के लिए रिकमेंड कर सकता है कि इस तरह से नहीं, ये डेफिनेशन से बच्चे ज़्यादा अच्छा समझेंगे। नेक्स्ट, क्रिटिक कर सकता है अपनी ही नॉलेज को कि हमने जो सीखा था हमने सीखा, लेकिन उसमें अगर ये चीज़ और इंक्लूड हो जाए तो बच्चे और अच्छे से समझ पाएंगे। एंड जस्टिफाई, अपनी नॉलेज को वो जस्टिफाई कर पाएगा जब वो दूसरे को समझा पाएगा। ठीक है। ये अगर क्वालिटीज़ डेवलप हो गई स्टूडेंट्स में तो माना जाता है कि जो कॉग्निटिव डोमेन है ये हमारा सफिशिएंट पूरा हो गया। ठीक। नेक्स्ट है द अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, स्किल्स इन द अफेक्टिव डोमेन डिस्क्राइब्स द वे पीपल रिएक्ट इमोशनली एंड देयर एबिलिटी टू फील अदर लिविंग थिंग्स। वो अपनी भावनाओं को बाकी चीज़ों से कैसे जोड़ रहा है, ये चीज़ अगर उसके वो डेवलप होती है तो ये अफेक्टिव डोमेन में आती है। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स टिपिकली टारगेट द अवेयरनेस एंड ग्रोथ इन एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने गांधी जी के थ्योरी आपने क्लास में पढ़ी, गांधी जी के विचार को आपने, तो वो विचार केवल आप याद ही नहीं करोगे, उसको अप्लाई ही नहीं करोगे, उससे आप प्रभावित भी होते हो। तो प्रभावित कहाँ से होगे आप, अपने बाय हार्ट, बाय माइंड, बाय इमोशन, बाय एटीट्यूड। हमारे एटीट्यूड में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि हम गांधी जी की तरह से सोचने लगेंगे, गांधी जी की तरह से हम विचार अपने रखने लगेंगे, गांधी जी से की तरह हम सच बोलने लगेंगे, गांधी जी की तरह अहिंसा के पथ पे चलने लगेंगे। ये सारे जो डोमेन डेवलप होंगे वो किस में डेवलप होंगे, अफेक्टिव डोमेन में। इसके भी कितने देयर आर 5 लेवल्स हैं, इसमें भी 5 लेवल्स हैं इन द अफेक्टिव डोमेन, मूविंग थ्रू द लोवेस्ट ऑर्डर प्रोसीजर टू द हाईएस्ट। जो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ से इंक्रीज करते हैं। 5 डोमेन कौन कौन से हैं, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपकी 5 लेवल्स हैं अफेक्टिव डोमेन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप बात करें रिसीविंग डोमेन की, तो रिसीविंग में क्या होता है, द लोएस्ट लेवल द स्टूडेंट्स पैसिवली पेज अटेंशन, विदाउट दिस लेवल नो लर्निंग कैन अकर। द लोएस्ट लेवल है ये रिसीविंग जो है, द लोएस्ट लेवल है किसका, अफेक्टिव डोमेन का। विदाउट दिस लेवल नो लर्निंग कैन डू, मतलब किसी चीज़ को आपके इमोशंस को प्रभावित करने के लिए पहले ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को रिसीव करो। जब तक आप उसको रिसीव नहीं करोगे, जैसे गांधी जी आप पढ़ा रहे हैं हम क्लास में और आपका ध्यान कहीं और है, तो फिर आपने उसको रिसीव ही नहीं करोगे तो उससे आप प्रभावित कैसे होगे। तो सबसे पहला अफेक्टिव डोमेन को अचीव करने का क्या है कि उसे रिसीव करना ज़रूरी है। ठीक है। जैसे कि इसमें जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो लिखा है, स्टूडेंट सॉ अ पर्सन हेल्पिंग पुअर। आपने किसी को देखा कि कोई बच्चा गरीब, कोई व्यक्ति गरीब इंसान की मदद कर रहा है। अब आप
आप देख वहाँ रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, तो क्या आप उसको रिसीव कर पाओगे कि उसमें अच्छाई देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। वही चीज़ सेम गांधी जी वाले एग्जाम्पल में भी है। नेक्स्ट लेवल जो है रिस्पॉन्डिंग, द स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, नॉट ओनली अटेंड्स टू अ स्टिमुलस, द स्टूडेंट्स ऑल्सो रिएक्ट्स इन सम वे। जैसे कि मान लीजिए क्या हुआ कि गांधी जी को हमने दो एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, एक जो यहाँ पे लिखा हुआ है और एक जो हम आपको बता रहे हैं। तो रिसीव आपने कर लिया, मान लीजिए आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया, आपका ध्यान वहीं था, आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया। गांधी जी हम पढ़ा रहे थे, आपने गांधी जी को पढ़ लिया, लेकिन जैसे आपसे केवल आपने उसको याद किया है, मतलब माइंड लेवल तक, अभी आपके वो हार्ट में नहीं आया है। तो जब भी हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो शायद आप उसको रिस्पॉन्ड ना कर पाओ उस नॉलेज को, क्योंकि आपने उसको प्रॉपरली रिसीव नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल, ही सॉ दैट पीपल अप्रिशिएटिंग द पर्सन हु हेल्प्ड पुअर, उसने उस व्यक्ति को मदद करते अप्रिशिएट करते देखा बाकी लोगों को, जो व्यक्ति क्या कर रहा था, गरीब की मदद कर रहा था। नेक्स्ट वन इज़ वैल्यूइंग द स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, द स्टूडेंट अटैचेस अ वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट, फिनोमिना और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अटैच किससे होता है, वैल्यू से, टू एन ऑब्जेक्ट किसी वस्तु को लेकर, फिनोमिना किसी विचार को लेकर, और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किसी सूचना को लेकर। द स्टूडेंट एसोसिएट्स अ वैल्यू और सम वैल्यूज टू द नॉलेज दे एक्वायर्ड। इससे क्या करता है, द स्टूडेंट एसोसिएट अ वैल्यू, एक अपने वैल्यू को डेवलप करता है, जो सारी नॉलेज उसने इकट्ठा करी, किसी को दे रिसीव करके, रिस्पॉन्ड करके, उसको क्या करता है, वो एक साथ जोड़ता है, वैल्यू करता है उसकी। अगर उसको वो अच्छा लगता है तो वो उसकी वैल्यूइंग करता है। जैसे ही गिव्स वैल्यू दैट हेल्पिंग पीपल इज़ एन एप्रिशिएट वर्क, उसने क्या दिया कि उस व्यक्ति को महत्व दिया, उस व्यक्ति को वैल्यू दिया जो कि गरीब की मदद कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग, द स्टूडेंट्स कैन पुट टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ एंड कैन अकोमोडेट देम विथ हिम और हर और स्कीमा। मतलब उस चीज़ को उसने जो सीखा, जो चीज़ उसकी वैल्यू की, उसको वो ऑर्गेनाइज, जैसे दो चार लोगों को ऐसे मदद करते देखो तो फिर आपके अंदर भी वो चीज़ आपने ऑर्गेनाइज कर ली कि हमें भी मदद करनी चाहिए। तो वही है कि स्कीमा क्या होता है, एक पैटर्न होता है कि आप कोई चीज़ देखते देखते, जैसे कि शूलेस बांधना, स्कीमा आपने पढ़ा होगा बॉन्डोरा की थ्योरी में, सेकेंड लर्निंग थ्योरीज, आपने जब बॉन्डोरा के सोशल लर्निंग थ्योरीज पढ़ी होगी, उसमें स्कीमा वर्ड आया है। स्कीमा मीन्स कि पैटर्न किसी भी चीज़ को, जैसे कि हम शूलेस बांधना सीखते हैं, धीरे धीरे बच्चा देखता है अपने पापा को बांधते, अपने बाकी साथियों को बांधते, तो धीरे धीरे वो भी उस चीज़ को सीखने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने नए डिज़ाइन से शूलेस को बांधना सीख जाता है। तो मतलब क्या है कि धीरे धीरे जब हम दिन ब हर दिन देखते हैं किसी को कुछ अच्छा करते करते, तो हम वो खुद वो चीज़ करने लगते हैं, वो हमारे पैटर्न में आ जाती है, वो हमारे स्वभाव में आ जाती है। ठीक है, द स्टूडेंट इज़ कंपेयरिंग, रिलेटिंग एंड एलेबोरेटिंग ऑन व्हाट हैज़ बीन लर्न। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, देन ही ऑर्गेनाइज इज लर्निंग दैट हाउ ही कैन हेल्प पुअर। मतलब कि उसने देखा कि लोग जो मदद कर रहा है दूसरों की, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको वैल्यू कर रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे खुद भी वो देखता है कि वो कैसे मदद कर सकता है गरीबों की। ठीक है, नेक्स्ट characterizing, the students at this level tries to build abstract knowledge. Example, at this stage the habit becomes the part of his character. मतलब जब उसने मदद की तो उसको सच में लगा कि कितना अच्छा लग रहा है, तो वो उसने हैबिट में ला दिया कि अब वो हमेशा जब भी कोई गरीब उसको मिलेगा तो उसकी वो मदद करेगा। ठीक है, ये जो है ये अफेक्टिव डोमेन है उसका। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन में ये जो 5 स्किल्स थे ये डेवलप हो गए, तो हम मानेंगे कि हमने जो पढ़ाया उससे बच्चे का जो है अफेक्टिव डोमेन सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट डोमेन है साइकोमोटर डोमेन, एक्शन बेस्ड। जैसे कोई चीज़ हमने सीख ली, कोई चीज़ हमने समझ ली, हमारे हैबिट में आ गई, लेकिन कहीं अगर ज़रूरत पड़ी, जैसे कि मान लीजिए हमने हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, हमने गरीबों की मदद करना, मतलब कि दूसरों की मदद करना सीख लिया। अफेक्टिव डोमेन में हमने उसको
अपने हैबिट में ला दिया, जब भी कोई मतलब मिलता है तो हम उसकी मदद करते हैं। लेकिन द साइकोमोटर में क्या है कि हम उस स्किल को, जैसे केवल गरीब की ही मदद नहीं करना होगा, गरीब की मदद करना हमारी आदत में आ गया तो हम गरीब की मदद करने लगे। लेकिन साइकोमोटर में क्या है कि जब भी कोई नीडी हो, एक पुअर की ही मदद करना नहीं, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई नॉलेज की कमी है या कोई किसी और वस्तु की कमी है तो हम उसको वो चीज़ वहाँ पे दें। ऐसा नहीं कि हमने बस गरीबों की मदद करना देखा है तो हम गरीब की ही मदद करेंगे, मतलब उस स्किल को सीखकर उसको और कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, वो जब स्किल हमारी डेवलप हो जाए तो माना जाता है कि हमारा जो हाई लेवल का जो डोमेन है वो अचीव हमने कर लिया, जो कि कौन सा डोमेन है, द साइकोमोटर डोमेन, एक्शन बेस्ड। इसीलिए इसका नाम है एक्शन बेस्ड, कि जब भी कोई भी ऐसी चीज़ आए, जैसे हमने सच बोलना सीख लिया, ठीक है, हम सच बोलना हमारी आदत में आ गया, लेकिन वो सच बोलना कहाँ पे, जैसे कभी ऐसा काम पड़ा कि वहाँ हम सच ना बोल पाए, हम हिम्मत नहीं कर पाए सच बोलने की, तो फिर हमारा दोनों डोमेन जो है वो वेस्ट हो जाएगा। कहीं भी ज़रूरत पड़े, कहीं भी ऐसी पॉइंट पे कि जहाँ पे हमें सच बोलना है, हमें हिम्मत करनी है, तो हम हिम्मत करके सच बोलें, ये हमारा जो होता है साइकोमोटर डोमेन में आता है। इसका क्या है, ब्लूम एंड हिज कलीग्स नेवर क्रिएट सब कैटेगरीज फॉर स्किल्स इन द साइकोमोटर। इसका कोई सब कैटेगरी नहीं है, ये बस तभी है जब भी कोई ज़रूरत पड़े, जब भी वो सीखी हुई स्किल किसी और परिस्थिति में भी हमें इस्तेमाल करनी है तो हम बेझिझक बिना कुछ सोचे हम उसको इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनॉमी जो ओरिजिनल डोमेन था उसमें क्या था कि सिंथेसिस के बाद इवेल्युएशन था, जो नॉलेज कम्प्रिहेंशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जो था, नॉलेज के बाद कम्प्रिहेंशन था, एप्लीकेशन था, एनालिसिस था, सिंथेसिस था, इवेल्युएशन था, जो हम लोगों ने आज पढ़ा है। जो न्यू डोमेन 2001 में आया था उसको क्या था, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। उसने एक और बढ़ा दिया था, क्रिएटिंग। ठीक है, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, जब आप इस टेक्सोनॉमी को समझ जाओगे तो आप खुद कोई भी चीज़ जब पढ़ाने जाओगे कोई टॉपिक, तो आप सारे ऑब्जेक्टिव्स को उसमें एलेबोरेट कर सकते हो। जैसे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सर्व्स एज द बैकबोन ऑफ मेनी टीचिंग फिलोसफीज, इन पर्टिकुलर दोज दैट लर्न मोर टुवर्ड्स स्किल्स रादर देन कंटेंट। वो कितना इफ़ेक्टिव है पॉइंट, वो उसके ऑब्जेक्टिव से पता चल जाएगा जब हम ऑब्जेक्टिव सही से फ्रेम करेंगे। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कैन बी यूज्ड एज अ टीचिंग टूल टू हेल्प बैलेंस असेसमेंट एंड इवेल्युएटिंग क्वेश्चनिंग इन क्लास, असेसमेंट एंड टेक्स्ट टू स्टूडेंट्स लर्निंग इंक्लूडिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर्चिंग। जो टेक्सोनॉमी है वो हमारे एक इसको सीख के एज अ टूल टू हेल्प बैलेंस असेसमेंट, मतलब कि जो चीज़ हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, जो चीज़ वो कितना सीख रहा है वो, और वो कहाँ कहाँ यूज़ कर पा रहा है, ये चीज़ को मेज़र करने का एक सबसे बड़ा अच्छा साधन कौन सा है, ब्लूम टेक्सोनॉमी है। ठीक है, तो आज जो नेक्स्ट जो भी पॉइंट होगा, नेक्स्ट यूनिट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।